फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। क्या पाकिस्तानी आर्मी जाएगी बांग्लादेश? ऐसी रिपोर्ट्स इंडियन न्यूज़पेपर छाप रहे हैं और ये वाइडली स्प्रेड हो गई हैं। यदि ऐसा होता है तो 50 साल बाद पाकिस्तानी फौज कदम रखेगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन तब वहाँ के प्रिय नेता शेख मुजीबुर रहमान ने विद्रोह किया और भारत की सहायता से स्वतंत्र बांग्लादेश का गठन किया और वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। हालांकि एक सैन्य तख्तापलट में उनकी हत्या कर दी गई और वहाँ पर सैन्य शासन शुरू हो गया। जब ये न्यूज़ स्प्रेड हुई तब बांग्लादेश से रिएक्शन आया और वहाँ के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने यह बयान दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है और पाकिस्तान की कोई भी सेना बांग्लादेश नहीं आने वाली और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना है उनको बुलाने की। दरअसल भारत इससे चिंतित था, अब आवश्यक भी है। अब जो मुख्य समस्या जो बांग्लादेश झेल रहा है वह है भूख। बांग्लादेश में धान की फसल बर्बाद हो चुकी है बारिश और अत्यधिक बाढ़ के कारण। बांग्लादेश अपने धान की जरूरत पूरी करता है म्यांमार से और भारत से। म्यांमार में अराकान आर्मी के कारण वहाँ अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल क्राइसिस है और अराकान आर्मी ने बांग्लादेश और म्यांमार के बीच के ट्रेड रूट को ब्लॉक करके रखा हुआ है। दूसरा विकल्प था भारत, लेकिन भारत के विरुद्ध सेंटिमेंट्स होने के कारण यह रास्ता भी अब बांग्लादेश के लगभग बंद होता ही समझिए। जब से हिंदूज के विरुद्ध एट्रोसिटीज़ हुई, हिंदू के प्रति अत्याचार बढ़े बांग्लादेश में, उसके बाद से इंडियन ट्रेडर्स ने ये निर्णय लिया कि वो बांग्लादेश में व्यापार नहीं करेंगे। दरअसल ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। हाल के दिनों में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, उसके बाद से जो सरकार वहाँ आई मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व में, उसने बहुत से ऐसे काम किए जिससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़े और इंडिया और बांग्लादेश के संबंध और भी ज़्यादा खराब होते रहे। जैसे कि ग्रेटर बांग्लादेश का एक कॉन्सेप्ट वहाँ के एक नेता महफूज आलम लेकर आए। उन्होंने कहा कि इसमें अभी बांग्लादेश छोटा है और एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की आवश्यकता है, जिसमें भारत के बहुत से टेरिटरीज भी वो इंक्लूड कर रहे थे। इस पर शार्प रिएक्शन देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई भी ग्रेटर बांग्लादेश का योजना भारत स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध है। और अगर बात करें दूसरी, तो वो है बाइकर ड्रोन्स। तुर्की के बनेगी बाइकर ड्रोन्स बांग्लादेश ने मंगवाए और उसे इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने उन्होंने स्टेशन किया, वो भी जीरो लाइन के पास, जिससे टेंशन और ज़्यादा बढ़ गए। इसके अलावा ट्रेड कट किया और हिंदू माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ को लगातार करते रहे। मोहम्मद यूनूस को समझना चाहिए कि बांग्लादेश का सर्वाइवल भारत पर निर्भर करता है। साउथ एशिया में भारत ही है जो कि बांग्लादेश की सहायता कर सकता है किसी भी स्थिति में। मोहम्मद यूनूस तो अमेरिका के डीप स्टेट के आदमी हैं, वो वही करेंगे जो अमेरिका उनसे कहेगा, क्योंकि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए ताकि वो वहाँ पर मिलिट्री बेस बना सके। लेकिन ज्योग्राफिकली बांग्लादेश के पास इंडिया ज़्यादा क्लोज है बनिस्बत के अमेरिका के, इसलिए उनको समझना चाहिए कि भारत से मैत्री बनाने में ही उन्हें फ़ायदा है, अदरवाइज उनको नुकसान हो सकता है। एक वीडियो मैंने आपसे कहा था कि भारत की ईस्टर्न कमांड में इतना सक्षम है कि वो बांग्लादेश को सबक सिखा सकता है। ईस्टर्न कमांड का एक मूव बांग्लादेश में कईयों के लिए सिखा सकता है और वहाँ टेंशन बढ़ा सकता है। और यदि ऐसा भारत ने संभव किया तो फिर इसके रेपरकशंस होंगे। इसलिए बांग्लादेश को चाहिए कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को छोड़े और संबंध मधुर बनाने की कोशिश करे। एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो प्रो इंडिया हो और संबंध को नॉर्मलाइज करे, ताकि जो पहले पूर्व संबंध अच्छे थे शेख हसीना गवर्नमेंट के समय, वह दोबारा से स्थापित हो सके। क्योंकि देखिए, साउथ एशिया में भारत ने हमेशा से अपने सभी नेबर से सहायता की है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो या कोई और भी देश हो। इसलिए प्रैक्टिकली सोचना जाए तो भारत के साथ मधुर संबंध में ही बांग्लादेश का हित है और ये लंबे समय तक उसके अस्तित्व को कायम रखने में सहायता करेगा। द सर्वाइवल ऑफ बांग्लादेश डिपेंड्स ऑन द वेरी मर्सी ऑफ इंडिया। इसलिए उसे इस पर ध्यान देना चाहिए और इस हेतु काम करना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हो सकते हैं, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो को वाइडली स्प्रेड कीजिए ताकि लोग एजुकेट हो सके प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रही है। इससे रिलेटेड वाइटल इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,
जय भारत।